जयनारायण सर, ये जो हालात बने हैं फिलहाल, शुरुआती दौर में हम उसको क्या केवल बिजनेस की मोनोपोली को ही जिम्मेदार मान लें? मोदी सरकार का ये जो दूसरा यू टर्न है इस पूरे मामले को लेकर के, इससे क्या ही कुछ बदल जाएगा? आखिर अगर आपने पायलट और क्रू मेंबर्स की बेहतरी के लिए जो नियम आप लेकर के आए थे, उस नियम को आपको वापस लेना पड़ जाए, तो फिर वो बेहतरी के नियम कैसे माने जा सकते हैं? अगर बेहतरी के थे तो फिर आप वापस कैसे ले सकते हैं? क्या ये सवाल नहीं खड़े होंगे डॉक्टर जयनारायण? ठीक है ये जो जी। है एक कोलैबोरेटिव फेल्योर है। 65% बाजार हिस्सा रखने वाली इंडिगो और 100% ये नियम अमल में लाने वाली डीजीसीए, ये दोनों के कोलैबोरेशन में या तो डीजीसीए की मूर्खता है कि इनको पता नहीं था कि ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, या तो फिर मोनोपोली एयरलाइन की उद्धताई है कि आप कुछ भी कर लो नियम, हम तो हमारी तरीके से ही चलेंगे। और ताक पे क्या होता है, ताक पे उन्होंने पायलट का जो वर्किंग कंडीशंस है, वर्किंग आवर्स है, लैंडिंग के टाइमिंग्स वगैरह है, वो सबको ताक पे रख दिया। यानी जो पैसेंजर सेफ्टी है वो इसकी कैजुअलिटी है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अब में जो भी क्षेत्र में कूद पड़ती है वो बिना सोचे समझे कूद पड़ती है। इतने सालों के बाद, 2014 के बाद आज तक, यानी कि 11 साल के बाद भी सरकार को कहीं भी कलपुर्जे समझ में नहीं आते हो कि वहीवटी तंत्र कैसे चलता है। तो एक विधि की विडंबना है कि उनके पास इतनी ब्रूट मेजोरिटी है कि इनको इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने इतना निम्रता अपने आप में खड़ी कर ली है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, हम तो जैसे ही चलते हैं वैसे ही वही राग आलापेंगे और वैसे ही चलेंगे। तो पैसेंजरों का जो होना सो हो, पैसेंजर का अभी भी आपने जो चित्र दिखाया, जिस तरह से पैसेंजरों का हाल है, फ्लोर पे बैठे हुए हैं, कोई इनको जवाब देने वाला नहीं है, कोई पैसेंजर को अटेंड करने के लिए नहीं है, उनके 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 वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं है, कब फ्लाइट उड़ेगी कब नहीं उड़ेगी उसका कोई मार्गदर्शन देने वाला इनको नहीं है। तो ये इस देश की जनता की सहिष्णुता को भी मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि ये इस तरह के मामलों में अब जनता ने भी मन बना लिया है कि ऐसा ही होगा। तो तीनों ओर से आप देखें तो तीनों ओर से पूरी तरह मनमानी की जा रही है। और इंडिगो ने तो हद ही कर दी है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इनके पायलट्स की कमी है, क्रू की कमी है। ये नियम तो काफी इनको एडवांस में पता थे। तब क्यों उन्होंने अपना ऑडिट करके ये बातें नहीं सरकार को बताई कि हमें ये तकलीफें हैं, और फिर बतानी थी, और नहीं बतानी थी तो व्हाई डिड नॉट दे curtail देयर फ्लाइट्स? बेस्ट थिंग वुड हैव बीन कि आपके फ्लाइट्स कम कर दो, आपके पास क्रू नहीं है, आपके पास तकलीफ है। तो वो भी आप नहीं करते हो। आप मुनाफा जेब में भरने के लिए जो भी आपके पास जो चीजें आती है एक्सप्लॉयटेशन की, वो करते रहते हो। और आप सरकार इतनी निम्बर, निर्लज और बिल्कुल निकम्मी बन चुकी है कि सरकार से कोई घबराता भी नहीं है। डीजीसीए को जो करना है करना, हमारी क्या उखाड़ लेगी, ये एटीट्यूड से इंडिगो चलती है। ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत गंभीर निशानी है। जी, देश का हाल ही होगा वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सरकार की हालत है, सरकार आज जहां पर खड़ी है उससे देश की हालत शायद इससे और ज्यादा चिंतनीय हो पाएगी। जो बात आप लोग कह रहे हैं और जो बात राहुल गांधी की मैंने सुनवाई, या तमाम जो और भी जो बिजनेस को जानने वाले लोग हैं वो पहले से चेतावनी देते रहे इन सब मामलों को लेकर के, लेकिन पता नहीं क्यों देश की सरकार की जो मानसिकता है या उनका जो वर्किंग कल्चर है, वर्किंग स्टाइल है, वो ऐसा है कि जैसे वो किसी चीज से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। उनको ये लगता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सबसे सही तरीका है ये देश चलाने का। अब जनार्दन सर, जिस तरीके से इंडिगो ने सरकार को झुकाया है, और अभी जो बात सीआरएस सर कह रहे थे वो ये नहीं दिखा रहे कि अब तो किसी भी सेक्टर में कंपनियां जब चाहें तब सरकार को झुका सकती हैं। भाई अडानी जी अगर आज कह दें कि नहीं हम एयरपोर्ट नहीं चलाएंगे, हमारे
आज हमारी कंपनी में छुट्टी रहेगी तो भी एयरपोर्ट बंद। पावर सेक्टर में अडानी जी कह दे नहीं आज हमारी छुट्टी है, मीटर डाउन, बिजली खत्म, कई अलग अलग राज्यों में कई शहरों में बिजली गायब हो जाएगी। उसी तरीके से पोर्ट्स का हाल है, अडानी जी कहेंगे नहीं जहाजें खड़ी रही है, माल नहीं उतारेंगे हम, नहीं उतरेगा माल, क्या कर लीजिएगा आप। वही काम जो है अगर कल को मुकेश अंबानी साहब आकर के सामने खड़े हो जाए कहे नहीं आज जियो में छुट्टी रहेगी, कोई कैसे बातचीत कर लेगा भाई। भारतीय एयरटेल का एक बेस है, बीएसएनएल को आपने खत्म ही कर दिया है भाई। बीएसएनएल की क्षमता तो इतनी नहीं है कि अगर आज अंबानी जी जो है वो छुट्टी मार ले तो बीएसएनएल उस सब चीजों को मैनेज कर ले जाए, उसको तो आपने पहले ही बर्बाद कर रखा है। तो ये तो हर सेक्टर का हाल ऐसा हो गया है कि जब प्राइवेट कंपनी चाहेंगी मोदी सरकार को घुटनों पर बैठना पड़ेगा। राम प्रकाश जी, आपकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं। गत 10 साल से हम जो देख रहे हैं इस देश में, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे ये संचार मित्र की ऐप हो, या फिर ये हादसा हो इंडिगो का, सरकार का जहां तक सवाल है, इट इज ए सिलेक्टिवली स्पाइनलेस गवर्नमेंट which wants to pass their time and benefit it in a maximum possible manner, ताकि वो अपना जो राज है वो परपेचुएट कर सके और अपना काम अपना उल्लू सीधा कर सके। तो मैं मानता हूं कि सरकार ने गवर्नेंस का जहां तक सवाल है पूरी क्षमता खो दी है। इतने बड़े देश में इस तरह का सिस्टम फेलियर सरकार का होना, मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से हमारी भारत सरकार काम कर रही है, मैं नहीं मानता कि कल उठ के रेलवे बंद हो जाएगी, परसों जाके और कुछ बंद हो जाएगा, तो इस देश में अनार्की की परिस्थिति जो है वो उसको आप चला के उसको आप न्योता देकर बुला रहे हैं। और सरकार या तो निर्णय लेती है, स्टेक होल्डर के साथ कंसल्ट नहीं करती, क्योंकि वहां उसका ईगो रास्ते में आता है कि हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं, जो भी हमें ठीक लगा हमने कर दिया। फिर जब सरकार को लगता है कि हॉट सीट ज्यादा ही हॉट हो गई, तो फिर वो फेंक देती है उसको हाथ से और फिर वापस चली जाती है। तो ये सरकार का ये चाल चरित्र और चेहरा रहा है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में, जबकि आने वाला समय बहुत ही इस देश के लिए मुश्किल आने वाला है, जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है या आंतरिक सुरक्षा का सवाल है या किसान के जो प्रश्न है उसका सवाल, हर चीज एक तरह से चरम सीमा की ओर जा रही है। ठीक उसी समय एक ऐसी निकम्मी सरकार वहां केंद्र में बैठी हो जो इस तरह के टर्न कोट की तरह बदलती रहे कपड़े और अपना निर्णय वापस लेती रहे और जो अपने को अनुकूल आता है वो काम करती रहे, तो सरकार बनके वो बैठी रहेगी, पैसे भी कलेक्ट कर लेगी, वो जो भी करना है। मगर देश का इसमें मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में मैं बहुत बड़ा अहित होता हुआ देख रहा हूँ। जबकि हमारे सामने ये अभी जो कांग्रेस के सामने अमेरिका में रिपोर्ट रखा गया, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पेज नंबर 108-109 पे कि चाइना वाज एक्टिवली इन्वॉल्व, और 2019 से 2023 तक पाकिस्तान ने जो शस्त्र खरीदे हैं उसमें से 82.5% चाइना से खरीदे हैं। अब आप अमेरिका को जलाने के लिए चाइना के शी जिनपिंग और पुतिन के साथ बाहों में बाहें मिला के फोटो निकालते हैं, वो फोटो का क्या मतलब है? ये आत्मवंचना है। तो ये आत्मवंचनाओं में राचने वाला देश अब वो चरम सीमा पे जा रहा है, जबकि ये नहीं चलेगा और व्यवस्थाएं टूटने लगेगी। आज जैसे चीन का हाल है, चीन पाकिस्तान से सीधा जुड़ा हुआ है। उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे न सिर्फ उनके शस्त्र इस्तेमाल किए गए थे, इंटेलिजेंस और सामरिक मार्गदर्शन भी चाइना ने दिया था। और हम जाके फिर वो एससीओ कॉन्फ्रेंस में चाइना के साथ इलू करते हैं।
तो हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारी प्रायोरिटी ये है कि कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना रहे, या हमारी प्रायोरिटी ये है कि कोई एक पार्टी इस देश पे राज करती रहे? हमारी प्रायोरिटीज क्या है? और जो हमने बिहार में देखा, तो इससे तो ऐसा लगता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। तो ये हाल है राम प्रकाश जी, बहुत गंभीर बाबत है, मसला बहुत गंभीर है। चाहे आप इंडिगो का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे किसान आंदोलन का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे संचार साथी का एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत मुश्किल परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। और वो परिस्थिति में अमेरिका से लेकर चाइना तक वो हाथ धरे बैठे रहेंगे, ये मानना, मैं मानता हूं कि मूर्खता है। They are already active. Divisive forces are also likely to become more and more intensive, and the country will be a easy prey for the kind of anti-national elements, for want of somebody's ego satisfaction and short-sightedness. ये इसका जो मुझे जो समझ में आता है, इसका पदार्थ पाठ ये है।